किसान आंदोलन का 17वां दिन चल रहा है। किसान अब नए सिरे से नए जाम करने लगे हैं। बहुत जो नई नई सड़कें हैं, हाईवे से उनको ब्लॉक कर रहे हैं, टोल को फ्री किया जा रहा है। पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। नकवी जी, 17 दिन हो गए, किसान अभी भी सड़क पर हैं और उनका आंदोलन अब धीरे धीरे तेजी होता जा रहा है। देखिए, कुछ निहित स्वार्थी तत्व और साजिशी सिंडिकेट किसानों के हितों को हाईजैक करने की कोशिश में लगे हुए हैं और किसानों के हितों को हाईजैक करके किस तरह से देश की डेमोक्रेसी को डिफेम करो, देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो है बदनाम करो, इसकी षड्यंत्र और साजिश में है, पहली बात। दूसरी चीज़, मुद्दा क्या था भैया? एमएसपी था। मुद्दा क्या था? मंडी था। मुद्दा क्या था? खेत खलियान की सुरक्षा थी। एमएसपी सुरक्षित 100%, मंडी सुरक्षित 100%, किसानों के खेत खलियान सुरक्षित 100%। मोदी सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया। अब मुद्दा क्या रह गया? अभी किसानों के झंडे दिखाई पड़ रहे थे, अब ये पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर्स के झंडे दिखाई पड़ रहे हैं, ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश हो रही है। तो इस पूरी की पूरी मुहिम को, जिस मुहिम का कि समाधान हो गया था, उसको जो है वो किस तरह से हाईजैक करके और दिशा उसकी बदलो और इस पूरे के पूरे आंदोलन को डायरेक्शनलेस बना दो, ये कोशिश है। लेकिन जो रिपोर्ट भी आ रही है, खुफिया रिपोर्ट की, बाकायदा लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उन लोगों ने हाईजैक कर लिया। कई तरह के पोस्टर दिख रहे हैं सर्जिकल इमाम से लेके। देखिए, पहली बात यह है कि जो कुछ भी हो रहा है, सरकार चौकन्नी है और किसी भी तरह से किसी भी रूप में ऐसी ताकतें जो देश के लिए खतरा हैं उनको कभी भी सफल नहीं होने दिया जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, किसानों के हित 100% सुरक्षित हैं। मोदी के सरकार के समय में उसकी सरकारों के हितों को किसी भी तरह से किसी भी रूप में नुकसान नहीं होगा और ये बात किसान भी समझता है और किसान भी समझ करके इस बात को महसूस कर रहा है कि आज जो लोग हमारे कंधों पर बंदूक रख करके अपनी जो है वो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज में लगे हुए हैं, सियासी साजिशों में लगे हुए हैं, वो किसानों के हितैषी न पहले थे और न हैं। कई सवाल अब तो किसान पे खड़े होने लगे हैं इसकी वजह से, जिस तरह से लेफ्ट विंग आ रहे हैं, जिस तरह से देखिए, किसान हमारे भोले भाले लोग हैं, इन किसानों पर हम कोई सवाल खड़े नहीं करते। लेकिन हाँ, इस तरह की मुहिम को कुछ लोग ज़रूर हाईजैक करके अपनी ख़तरनाक साजिशों को अंजाम देने का और उसके ताने बाने बुनने का रास्ता ज़रूर बनाते हैं। लेकिन इसलिए हमने कहा, बहुत साफ कहा, ऐसे अच्छे काज को लेकर जो एजिटेशन है, इस तरह की ताकतें उसको जनता के बीच में इरिटेशन पैदा करने का कारण बना रही हैं। और अगर कोई इरिटेशन पैदा करे लोगों के लिए, तो समझना चाहिए कि वो जो है वो जो दिशा है, वो दिशा जो है वो दिशा विहीन हो गया है, डायरेक्शनलेस हो गया है। और किसानों को इस बात को समझ में आ भी रहा है। कई किसानों से मेरी खुद बात हुई, वो भी कह रहे हैं कि साहब ये तो बड़ा गलत हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि भाई आज तक देखा सरकार जिद कर रही है, सरकार तो खुली है, बात भी कर रही है। बात करने के बाद जो आप कह रहे हो उसके बारे में कह भी दिया कि भाई हम ये ना एमएसपी ख़त्म होगी, ना जो है वो किसी भी तरह से मंडी ख़त्म हो रही है, ना तो तुम्हारे खेत खलियान कहीं लूटे जा रहे हैं, सब कुछ सुरक्षित है। अब जब सारी चीज़ें सुरक्षित है तो फिर जो है वो ये आ गए जो असुरक्षित अपने आप को महसूस करते थे राजनीतिक रूप से। राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि कितनी आहुति चाहिए किसानों की। देखो भैया, जब अज्ञानता जो है वो कहीं पे शुरू होती है तो वहाँ से जो है वो राहुल गांधी जी की जो है बुद्धि शुरू होती है। अब जब कोई बुद्धि जिसकी जो है वो पूरी तरह से जो है वो टूलेट हो चुकी हो, तो क्या कर सकते हैं आप? इसलिए अब इनकी तो आदत ये है कि अगर कोई बालाकोट पे हमला हमारे का खात्मा करेंगे आतंकवादियों का, तो भी जो है वो सवाल खड़े कर देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक पे भी सवाल खड़े कर देंगे, कभी जो है वो देश की सुरक्षा पर सवाल खड़े करेंगे, कभी देश की समृद्धि पे सवाल खड़े करेंगे, कभी देश की अर्थव्यवस्था पे सवाल खड़े करेंगे। तो इस तरह के ये सवाल जो है वो खुद इनकी बेवकूफ़ी का जवाब है। तो धन्यवाद। साफ तौर पर कहा कि किसान जो मकसद से थे आगे, जब सरकार पूरा करने के लिए आगे बढ़ी भी, लेकिन अब किसान को भी तय करना है कि वो कैसे आगे बढ़ेगी। कहीं ना कहीं उनको भी देखना होगा कि उनके जो मकसद को कुछ लोग अपनी स्वार्थ के लिए हाईजैक न कर लें। कह रहे हैं अनंत पाल के साथ अमित कुमार, दिल्ली, News 24।